यात्रा चाहे इतनी भी लंबी कर लो, अगर शांति मन को ना मिले तो क्या दरगाह और क्या मंदिर। क्योंकि जिस खोज में हम अक्सर निकल जाते हैं मीलों, वो तो छिपी होती है खुद में ही भरपूर। बस जहाँ खोज खुद से शुरू कर दी, समझो जिंदगी जीनी शुरू कर दी। वेलकम मोटिवेशनल शॉर्ट मोरल स्टोरी चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, ये कहानी ओशो स्पिरिचुअल स्टोरी से ली गई है, जो सत्य की खोज पर आधारित है। दोस्तों, हर इंसान आज एक दौड़ में लगा हुआ है। किसी को धन की भूख है, किसी को प्रेम की भूख है, किसी को अध्यात्म की भूख है। जो अध्यात्म की खोज में निकले हैं वही अंत में शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि धन कभी भरपूर नहीं मिलते और मिल भी जाए तो शांति नहीं देते। अगर आप मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा, ये आपको जरूर एक नया मोटिवेशन देगी। दोस्तों, 10 भिक्षु सत्य की खोज में निकले थे। उन्होंने बहुत पर्वत, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी। किन्हीं पहाड़ों पर, किन्हीं आश्रमों में, किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की तरफ चलती है तब तक उसे कैसे पाया जा सकता है जो स्वयं के भीतर छिपा हो। आखिर में वो 10 भिक्षु थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। बारिश के दिन थे, नदी बहुत उफान पर थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिन लें, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की, एक आदमी प्रतीत हुआ कि खो गया है। एक भिक्षु डूब गया था। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो 9 मालूम होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को गिनना छोड़ जाता था, शेष सबको गिन लेता था। वे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। एक यात्री उस रास्ते से निकल रहा था। दूसरे गांव तक जाने के लिए उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उसने पूछा, क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं, कैसे खोजें? उसने देखा कि 10 ही थे। वह हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो। वह व्यक्ति यह कहकर अपने रास्ते चला गया। उन्होंने फिर से गिनती की कि हो सकता है उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उस यात्री को पता भी नहीं था उनकी गिनती में भूल ना थी। वे गिनती तो ठीक ही जानते थे। भूल यहाँ थी कि कोई भी अपनी गिनती नहीं करता रहा। उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वे 9 ही थे। और तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा, एक चट्टान के पास पानी स्थिर था, रुका हुआ था। उसे अपनी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई पड़ी। वह चिल्लाया। उसने अपने मित्रों को कहा, आओ इधर आओ, जिसे हम खोजते थे वह मौजूद है। 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल नहीं सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर ही लेते हैं। एक एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती रही और वे उसे देखते रहे। तब इतना तो तय हो गया कि इतने डूबे पानी में वह भिक्षु मर गया होगा। वे उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब वह यात्री फिर वापस लौटा। उसने पूछा, यह चिता किसके लिए जलाई गई है? उन 9 ही रोते हुए भिक्षुओं ने कहा, मित्र हमारा मर गया है, देख लिया हमने, गहरे पानी में डूबी है उसकी लाश, निकालना तो संभव नहीं है, वह मर भी गया होगा, तो हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर रहे हैं। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उनसे कहा, पागलो, एक अर्थ में तुम सब ने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है। तुमने जिसे देखा है पानी में, वह तुम ही हो। पानी में तो देख सके तुम खुद को, लेकिन स्वयं में ना देख सके। प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी ही दृष्टि न जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया और 10 ने मिलकर उस 10वीं को ही दफना दिया, जो खोया ही नहीं था। उसकी इस बात के कहते ही उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं ही हूँ। हर आदमी को ख्याल आया कि वह 10वां आदमी तो मैं ही हूँ। और जिस सत्य की खोज वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, अपने ही गांव लौटकर वह खोज पूरी हो गई। वे 10 ही जागृत होकर, जानकर गांव वापस लौट गए थे। उन 10 भिक्षुओं की कथा ही हम सभी की कथा है दोस्तों। एक को हम छोड़ जाते हैं और वो है हम खुद। और सब तरफ हमारी दृष्टि होती है,
शास्त्रों में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं, शास्त्रों के वचनों में खोजते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर खोजते हैं, सेवा में, समाज सेवा में, प्रार्थना में खोजते हैं, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह जाता है, जो कि हम स्वयं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है इस स्वयं को जानने से जो जीवन उपलब्ध होता है उसका नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को नहीं जानता वह परतंत्र हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। तो दोस्तों, जिंदगी को अगर भरपूर जीना चाहते हो तो ये कहानी सिर्फ यही बताती है, बाहर बेवजह मन की शांति खोजने से अच्छा है उस शांति को आप अपने मन के अंदर खोजें, क्योंकि जब शांति मिल जाती है तो हर सत्य अपने आप उजागर हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।